भारत पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है और इंडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि क्या देश का नाम इंडिया छोड़कर भारत कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान समिट के लिए रवाना होने से पहले एक बैठक बुलाई और मंत्रियों को यहां बड़ी नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि इंडिया बनाम भारत विवाद पर सिर्फ और सिर्फ वही बोलेंगे जो इसके लिए अधिकृत हैं। क्या इंडिया को छोड़कर देश का नाम भारत कर दिया गया है? इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रोको, भारत नाम रोको। क्या अब इंडिया नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ही लिखा जाएगा? मोदी जी और सत्तारूढ़ पार्टी थोड़ा डरे हुए हैं। ये गठबंधन उनको परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डर गई? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलेगा? क्या उसका नाम बदलेगा? भारत नाम लिखने के पीछे प्लान क्या है? इंडिया बनाम भारत पर प्रधानमंत्री ने कौन सी नसीहत की? एक तरफ देश में G20 का काउंटडाउन चल रहा, दिल्ली सजी है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ देश के नाम पर सियासत जोरदार चल रही। सवाल सीधा सा है, क्या इंडिया को छोड़कर देश का नाम अब भारत कर दिया गया? आज हम इसकी पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको पीएम मोदी ने जो इंडिया और भारत को लेकर नसीहत दी वो बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया रवाना होने से पहले मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने दो बड़े संदेश दिए। पहला, पीएम मोदी ने एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का सही से जवाब दिया जाए। और दूसरी बात, पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वो इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी ना करें, मतलब जिन्हें अधिकृत किया गया केवल वही बोले। आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस ने G20 के डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर बयानबाजी की और बीजेपी के कई नेताओं मंत्रियों ने उस पर जवाब दिया, तो क्या पीएम मोदी का ये मैसेज उन्हीं के लिए है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट है और देशवासियों के लिए गौरव का पल। वो समय चला गया जब इंडिया दैट इज भारत था। अब ये केवल भारत है, भारत भूमि है। संविधान में संशोधन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में इसकी मांग भी की है कि धारा 1 में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया दैट इज शब्द हटना चाहिए, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। गुलामी का प्रतीक मैं इसको मानता हूँ। संविधान की जो लोग बात करते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान भी भारत का नाम भारत मुख्य रूप से मानता है। उसको उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया इसको इस नाम से कह रही है तो वो भी मतलब, लेकिन भारत नाम है देश का, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक लंबे समय तक प्राइमेसी उस नाम को मिल गई जो हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है, जो नाम हमारे पर आक्रमणकर्ताओं ने हमको दिया या हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको दास बनाया उनके नाम को हमने अपना लिया। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। सिर्फ राष्ट्रपति के आमंत्रण पत्र पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के आधिकारिक नोट पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। लेकिन इस पर इंडिया गठबंधन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह जवाब दिया वो आपको सुनना जरूरी है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात कही। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज, I would invite everybody to read it. Look, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि G20 के लोगों में भारत और इंडिया दोनों लिखा है, ऐसे में विपक्ष वाले भारत नाम पर आपत्ति क्यों जताते हैं? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? तो क्या ये समझा जाए कि इंडिया बनाम भारत पर समझदारी से बात करने वालों को पीएम मोदी ने अधिकृत किया? तो क्या अब इंडिया बनाम भारत पर बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ सधी हुई प्रतिक्रिया ही आएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले इंडिया बनाम भारत को लेकर संविधान दिखा रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।